थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं और सामर्थी हैं। आप संसार के रचने वाले, बनाने वाले, चलाने वाले और समय-समय पर उसको रिन्यू करने वाले, नया करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, आप जब सृष्टि में सब बिगड़ने लगता है तो आप सृष्टि को नया बनाते हैं, नए सिरे से उसे फिर से ताज़ा करते हैं और नया करते हैं, ताकि प्रभु आपकी रचना वैसी हो जैसी आप चाहते हैं, वैसी नहीं जैसे मनुष्य उसे बना लेता है। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी मर्ज़ी जब कण-कण में पूरी होती है, मनुष्य के जीवन में भी, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आपकी मर्ज़ी पूरी हो, ताकि आपकी वो महिमा प्रकट हो जिसके लिए आपने मनुष्य की रचना की, और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण ठहरे और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके वचन को सुनने से पहले, पढ़ने से पहले, बोलने से पहले और समझने से पहले आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारी समझ को खोल दे, ताकि हम आपके वचन को जिस उद्देश्य से आप हमारे जीवन में ये वचन बोल रहे हैं, हम जिस उद्देश्य से इस वचन को सुन रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 13 में हम लोग आज देखेंगे। हमने जैसे आपको कल बताया था, पर्व के लिए सबसे पहला जिस चीज़ पे हमने आपको कल फोकस कराया था, सबत। बिना सबत के हम पर्वों को समझ नहीं सकते। ये सबसे मुख्य विषय है और ये बहुत बड़ा विषय है, इसलिए आज हमने इसके केवल 5 पॉइंट आपके लिए रखे हैं। कल फिर 5 पॉइंट रखेंगे और उस तरीके से हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे, ताकि हर चीज़, देखिए हमने एक बात अपने जीवन में सीखी है कि जब आप किसी विषय पर समझने की कोशिश करें या समझना शुरू करें, तो उसे क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंड करें, क्योंकि और ये भी वो भी अपने अनंत जीवन से जुड़े विषय को और परमेश्वर से जुड़े विषय को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कहीं पर भी इफ एंड बट हमारे और परमेश्वर के बीच में इफ एंड बट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इफ एंड बट का मतलब वो जगह हमारी, वो स्पेस खाली है, वहां पर हम स्पेक्यूलेट करते हैं, और स्पेक्यूलेशन नहीं होना चाहिए। ट्रुथ मीन्स ट्रुथ, फैक्चुअल एविडेंस होना चाहिए कि जो चीज प्रमाणित है वो प्रमाणित चीज ही हमारे जीवन में हो। इसी को कहते हैं सत्य में स्थापित हो जाना, हमारा जीवन सत्य से परिपूर्ण हो। एट द बिगिनिंग द बाइबल स्टडी अबाउट द सबत। एट द बिगिनिंग ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति के में शुरुआत में ही, वेयर द सबत इज एस्टैब्लिश, जहां पर सबत की स्थापना की परमेश्वर ने, वी फाइंड 3 ऑफ दोज पर्पसेस स्पेल्ड आउट बाय गॉड। वहां पर हम ये देखते हैं कि 3 उद्देश्यों को जो परमेश्वर द्वारा लिखे गए हैं। हम देखते हैं कि ये 3 उद्देश्य, लेकिन मैं आपको ढेर सारे उद्देश्य बताऊंगा, क्योंकि बाइबल पूरी इस उद्देश्य को क्लियर करती है। तो हम 3 उद्देश्य नहीं, हम तो इसके 10 उद्देश्य देखेंगे, लेकिन आज 5 देखेंगे। और वैसे वहां पर 3 बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसमें से नंबर 1 है, देन गॉड ब्लेस द 7th डे। अब इसको पहले पद को पढ़ लीजिए, उत्पत्ति 2 अध्याय का 2रा और 3रा पद। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 2रा और 3रा पद। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने पहले क्या काम कर रहा था परमेश्वर, जिससे उसने विश्राम किया? पहला, ये कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं, परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था, और जब सृष्टि की रचना कर रहा था तो 7वें दिन उसने इस रचना को कंप्लीट किया। पहली चीज, परमेश्वर ने इसको समाप्त किया, यानी कंप्लीट किया। उसके बाद जिस दिन कंप्लीट किया वो 7वां दिन था, और 7वें दिन उसने रेस्ट किया, यानी विश्राम किया। अब फिर
और परमेश्वर ने 7वें दिन को, अब परमेश्वर ने क्या किया, काम कंप्लीट किया 7वें दिन, विश्राम किया 7वें दिन, और 7वें दिन को उसने आशीष दी, किसी मनुष्य को नहीं दी। परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को जब उत्पन्न किया आत्मा में, उसे आशीष दी। और परमेश्वर ने जब काम कंप्लीट किया, तो काम कंप्लीट करने के बाद जिस दिन उसने काम कंप्लीट किया उस दिन को आशीष दी। जी, और पवित्र ठहराया, आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से, यानी सारा काम कंप्लीट करके विश्राम किया। यह है कहने का मतलब। अब देखिए, परमेश्वर ने विश्राम किया, और जिस दिन परमेश्वर ने काम कंप्लीट किया उसी दिन विश्राम किया, और जिस दिन काम कंप्लीट किया और विश्राम किया उस दिन को उसने आशीष दी, और परमेश्वर ने उस दिन को विशेष दिन ठहरा दिया। वो दिन कौन सा है? परमेश्वर ने सृष्टि की रचना शुरू की थी संडे से। संडे जो है वो हफ्ते का पहला दिन है। बार बार आपसे बताते रहेंगे ताकि आपको ये मालूम रहे कि संडे आखिरी दिन नहीं, पहला दिन है, हफ्ते का पहला दिन। और पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन, आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपके अंदर ये कील की तरह गड़ जाए ये बात, कि हफ्ते के पहले दिन यानी संडे को आप कहां पर होते हैं? सबसे पहले आपको कहां होना चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर ने इसको पवित्र ठहराया है। तो इसको पवित्र बनाए रखने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर होना अनिवार्य है, ऑप्शन नहीं है। मन किया तो आए, नहीं मन किया तो नहीं आए। तो आपका मन जो है वो डामाडोल रहेगा, और परमेश्वर डामाडोल लोगों से डील नहीं करता। वो चाहिए स्थिर मन वाले, स्थिर प्रेम वाले लोग। तो हमें स्थिर मन और स्थिर प्रेम के लिए समय लगता है। जी, इसके बाद हम देखते हैं देन गॉड ब्लेस्ड द 7th डे। उत्पत्ति 2 अध्याय के 3 पद में अभी हमने पढ़ा, द फर्स्ट पर्पस इज फाउंड इन द फैक्ट दैट द सबत इज अ डे ब्लेस्ड बाय गॉड। यानी हम इस बात को पाते हैं कि पहला उद्देश्य सबत का ये था, क्योंकि परमेश्वर ने सबत के दिन को आशीष दी थी। दिस इज अ ब्लेस्ड डे, यह आशीषित दिन, आशीष वाला दिन है। शनिचर आशीष वाला दिन है। और हमारे देश में शनिचर को कैसा मानते हैं? इसलिए क्योंकि परमेश्वर रहित लोग इस दिन को बुरा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस दिन को ही आशीष दी जिस दिन को दुनिया में लोग गलत मानते हैं। सीखिए, वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब उसके वचन पर विश्वास करना है। और परमेश्वर ने आशीष दी, ब्लेस्ड बाय गॉड, इट वाज इंटेंडेड टू बी ब्लेसिंग एंड अ ब्लेसिंग बाय गॉड इन द बाइबल। अच्छा, ये इसको देखते हैं। 7वें दिन अपने ये सबत एक ऐसा दिन है जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया है। इसका उद्देश्य एक आशीष होना था, और बाइबल में परमेश्वर का आशीर्वाद केवल शुभ कामनाएं नहीं है। संसार में लोग किसी को कहते हैं गॉड ब्लेस यू, आपने कह दिया शब्दों में, और उस व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं, वो परमेश्वर को जानता नहीं, उसका वचन सुनता नहीं, वचन पढ़ता नहीं, वचन समझता नहीं। ये 3 बातें हैं, सुनता नहीं, पढ़ता नहीं, समझता नहीं। कई बार पढ़ते हैं, सुनते नहीं, और कई बार सुनते हैं, पढ़ते नहीं, और कई बार सुनते और पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। ये 3 पॉइंट वचन को लेकर बहुत मुख्य हैं। सुनना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है। और अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए और सुनकर समझिए। जब तक समझ में ना आए तब तक सुनिए, पूछिए। लेकिन आपने सुना और नहीं समझा तो भी कुछ नहीं होगा। आपने पढ़ा और नहीं समझा तो भी कुछ नहीं होगा। आपने पढ़ा और सुना और नहीं समझा तो भी कुछ नहीं होगा। तीनों काम एक साथ जरूरी हैं। आपको अगर हम एक एग्जाम्पल देकर बताएं कि आपको रोटी पकानी है, रोटी खानी है, आपने गेहूं बाजार से खरीद लाए। अब जब तक पिसेगा नहीं, आटा नहीं बनेगा, तब तक रोटी आपको मिलेगी नहीं। तो आपको रोटी के लिए क्या करना पड़ेगा? आटा खरीद के लाना काफी नहीं है, आटे को पिसवाना भी है।
आटा पिसवा लिया फिर भी रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी आटा गूंदना भी है। आटा गूंद लिया, अब भैया रोटी नहीं मिल रही। हाँ, आटा गूंदने के बाद उसको पकाना भी है, बनाना है ना, बेलना भी है, उसको बेल कर और उसको सेक कर पका कर तब आपको रोटी मिलती है। एक तरीका होता है, ये थोड़ी ना कि केवल हमने सुन लिया और हमें सब कुछ मिल गया। रोटी आपके अंदर तब तक नहीं जाए पहुंचेगी जब तक आप उसको अब पका लिया, अब बैठे में रोटी मुंह में आ जाए नहीं, आपको तोड़ तोड़ के कौर कौर खाना भी पड़ेगा, चबाना भी पड़ेगा। तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब आप कुछ कुछ खाते हैं या आप चाहते हैं कि कुछ हमें मिले, तो उसमें आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप उसमें समर्पित नहीं होंगे और उसमें यानी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक आपको रोटी नहीं मिलेगी। यही चीज परमेश्वर के वचन में आत्मिक रोटी के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि बस हम आ गए, हम बैठ गए और हमने सुन लिया और चले गए तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आपको आशीष में भाग लेना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को सुनने में, पढ़ने में, समझने में और फिर उसको फॉलो करने में। जब आप उसको फॉलो करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आशीष जो परमेश्वर ने ठहराई वो आपको मिलने लगेगी। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। फॉलो द स्टेप, यही हम शुरू से बता रहे थे, वही चीज अब स्पष्ट हो रही है वचन की अध्ययन करने से। एंड अ ब्लेसिंग बाय गॉड इन द बाइबल इज नॉट मेयरली गुड विशेस, यानी केवल शुभकामनाएं नहीं है परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर की आशीष को आप समझिए कि परमेश्वर की आशीष होती क्या है। इट मीन्स मिरेकल्स इन आवर लाइव्स टू मेक देम बेटर, यानी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होने लगे, तब समझिएगा कि अब परमेश्वर काम कर रहा है। जब आपके जीवन में परमेश्वर का काम होने लगे तो समझिएगा परमेश्वर आशीष दे रहा है। आशीष देने से पहले वो बहुत सी चीजों को आपके जीवन में रोकेगा। तो इसीलिए तो लोग शुरू में आते हैं और जब उनके जीवन में वो गलत चीजें रोकता है परमेश्वर, तो फिर वो भाग जाते हैं। अरे हमारा तो सब बंद हो गया, क्या बेईमानी चालू रहे? तुम परमेश्वर से मांगने आए हो जो 100% देता है और उसके साथ साथ तुम करप्शन से भी ले रहे हो, तो करप्शन पहले बंद करेगा परमेश्वर, तब तुम्हें देगा। इसलिए लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने इसीलिए बोला था कि अपने लिए ये चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि ये बेसिक नीड को लेकर तुम परमेश्वर की शरण में मत आना। कहने का मतलब ये था, ये सब चीजें तुमको प्राप्त होंगी तब जब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है, लेकिन तुम परमेश्वर की शरण में आओ, देखो तुमको नौकरी मिलेगी। विश्वास, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए होगा। और अगर विश्वास नहीं करोगे, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगी। जिस दिन कर लोगे कि हाँ प्रभु कर सकता है, उस दिन तुम्हें मिल जाएगी। ये रीजन है, बहुत बार परमेश्वर से लोग प्रार्थना करने में तो आगे हैं, ये तो आपका शारीरिक काम है, प्रार्थना खूब कर रहे हैं, मांग रहे हैं। मांग क्यों रहे हो? जब यीशु मसीह का तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है और वो तुम्हें देगा। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो हमको पहले क्या करने को बोला है? लेकिन लोग परमेश्वर के भवन में क्यों आ रहे हैं? मांगने के लिए आ रहे हैं। तो मांगने वालों को नहीं मिलेगा, मांगते ना सारी जिंदगी। और हम सत्य बोलते हैं, इसलिए लोग कई बार शुरू में ही सुन के भाग जाते हैं, कहते हैं यहां नहीं मिलेगा, सही में नहीं मिलेगा, आप कहीं चले जाओ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बोला है, जो करने को बोला है कि मैं ये करूंगा, उसमें ये इसमें लिखा हुआ है। जो वचन जो कहता है और कंडीशन के साथ लिखा हुआ है कि ये करोगे तो होगा, नहीं तो होगा नहीं। अब देखिए, इट मीन्स मिरेकल्स इन आवर लाइफ टू मेक देम बेटर फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक दोनों तरीके से आपको डील करता है एक साथ। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 56 अध्याय उसका 1 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे, विश्राम दिवस के बारे में भविष्यवाणी की पुस्तक में। यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र, ये यहूदियों से बोला जा रहा था, इजरायलियों से बोला जा रहा था, मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। यानी परमेश्वर हमारे जीवन में धर्मी ठहरे। मेरा, परमेश्वर कह रहा मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ऐसा ही करता और वो आदमी
जो उस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। आपको रोकना खुद। परमेश्वर आपके जीवन में आके आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, ये गलत है, मत करो। तुमको खुद मालूम होना चाहिए ये गलत है। अगर वचन सुनते हो तो, वचन पर विश्वास करते हो तो, वचन को ग्रहण करते हो तो तुमको मान के दिखाना क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, मैं नहीं करूंगा जी। जो परदेसी यहोवा से मिल गए, परदेसी का मतलब वो लोग जो परमेश्वर के लोग नहीं है, यानी इजराइलियों के अलावा, या अन्य जातियों की बात, जो परदेसी परमेश्वर से मिल गए हैं, वे ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। और खोजे का मतलब होता है किन्नर, हाँ, और खोजे भी ना कहे हम तो सूखे वृक्ष हैं। किन्नरों के लिए बोला है, हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन अपनी शहर पनाह के भीतर उनको, उन किन्नरों को ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। उनके लिए भी ब्लेसिंग है जी। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वो कभी ना मिटाया जाएगा। और हम आपको आने वाले समय में बाइबल में किन्नरों के बारे में दिखाएंगे, कितने ऊंचे पदों पे रखा गया उनको जी। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहकर और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले जाकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनकी होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी ये वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। और इस काम को किसने किया? यीशु मसीह ने किया। जब यूहन्ना 10 अध्याय आप पढ़ते हैं ना, उसने कहा मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, उन्हें भी लाना अनिवार्य है। मैं मिला दूंगा, यहूदी और अन्य जातियों को मैं मिला दूंगा, अपनी देह में मैं मिलाऊंगा और उन्हें एक मनुष्य बना दूंगा। ये यीशु मसीह के द्वारा ये काम होना था। ये नई सृष्टि के काम का वर्णन है। और सबत का मतलब होता है, सबत का विश्राम का मतलब होता है फिजिकल लाइफ बदलकर आत्मिक जीवन हो जाना, जहां शरीर से कोई काम नहीं होता है, प्रभु सब कुछ करता है। ये है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर है। अभी आपको धीरे से समझ में नहीं आएगा, ये अभी थोड़ा आप स्टडी में आगे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या बातें हैं। नंबर 2 पॉइंट, देन गॉड ब्लेस्ड
द सेवेंथ डे एंड सैंक्टिफाइड इट। परमेश्वर ने सातवें दिन को पवित्र ठहराया। उत्पत्ति 2 अध्याय के 3 पद में हमने पढ़ा, द सेकेंड पर्पस फॉर द सबत इज इट्स सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन का मतलब होता है पवित्रीकरण, और ये पवित्रीकरण मीनिंग इट इज अ डे सेट अपार्ट बाय गॉड फॉर होली यूज। ये पवित्रीकरण का मतलब ये है कि किसी चीज को अलग कर देना अपने विशेष उद्देश्य के लिए और पवित्र ठहरा देना कि अब इसको कोई अपवित्र ना करे। ये परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, और इसीलिए ये सबत का दिन परमेश्वर ने पवित्र करके सब दिनों से अलग कर दिया। आप मंडे टू फ्राइडे चलिए, लेकिन सैटरडे को आप देखिए, सैटरडे बिल्कुल अलग दिन है, बहुत अलग दिन है। और इस दिन को हल्के में कभी मत लीजिएगा, इसको समझिएगा कि इस दिन का पर्पस क्या है, और परमेश्वर इसका उद्देश्य हमको बताना मांग रहा है। गॉड सेज इट इज हिज डे। परमेश्वर ने कहा ये मेरा दिन है, ये मेरा दिन है, एंड कॉल्स इट अकरेंसेस माई सबत। और लगातार वचन में आप देखते हैं परमेश्वर सबत के दिन को कहता मेरा सबत, माई सबत। ये परमेश्वर का सबत है। लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय का 3 पद पढ़िए, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, यहोवा हूं। यानी मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और ये क्या कहा, 2 बातें यहां पर बोली, अपने अपने माता और अपने अपने पिता का भय मानना, उनका आदर करना। भय मानना और आदर करना दोनों एक ही बात है। भय सहित आदर करना, ये नहीं अरे पापा को हम पटा लेंगे, वो वाला नहीं, पापा ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वाला भय के साथ आदर मानना हम नहीं करेंगे, मेरे पापा इससे बहुत नाराज होंगे। और उसके साथ दूसरी बात क्या जोड़ी थी, माता पिता का भय मानना और आदर करना, और मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानना। जी, अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, एंड ऑन द सेवेंथ डे ही रेस्टेड फ्रॉम ऑल हिज वर्क विच गॉड हैड क्रिएटेड एंड मेड। परमेश्वर ने उत्पन्न भी किया, सृष्टि में, सृष्टि बनाते समय उसने बहुत सी चीजें उत्पन्न की और बहुत सी चीजें बनाई। तो उत्पन्न किया और बनाया क्या, ये सारा काम उसने एक साथ किया। और ये करने के बाद इसको हम देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय के 2-3 पद में जो हमने पढ़ा था, द थर्ड पर्पस ऑफ द सबत फाउंड इन जेनेसिस इज दैट इट्स अ डे ऑफ रेस्ट। तीसरी बात जो हमने देखी कि परमेश्वर ने इसको विश्राम दिन ठहरा दिया, ये विश्राम करने का दिन था। और परमेश्वर जिस दिन विश्राम करता है, जब हम आपको एक एग्जांपल दे दें, मम्मी डैडी हफ्ते भर काम करते हैं और जिस दिन छुट्टी होती है तो वो चाहते हैं बच्चे और हम लोग सब आज एक साथ रहें, एक साथ बैठें, इंटरेक्शंस हो, बातचीत हो। हाँ, वो विश्राम दिवस का मतलब होता है गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग, आपस में बैठे, आपस में बातें करें। आज कहाँ है? क्या आप चाहते हैं कि आपस में रिश्ते अच्छे होंगे ऐसी हालत में? आज आपस में हर घर में तलवारें तनी हुई हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी इच्छा पूर्ति में लगे हुए हैं, अपने अपने उद्देश्यों को लेकर खड़े हुए हैं। परिवार का मतलब क्या होता मालूम है? परिवार का मतलब होता है घर के सब बच्चे और माता पिता सब मिलकर एक ही उद्देश्य रखें कि ये हमारा घर है और हमें इसको मिलकर चलाना भी है, बनाना भी है, बढ़ाना भी है, और इसको वेल इक्विप करते जाना है, तब घर कहते हैं। जहां पर सब अपने अपने उद्देश्य की में भाग रहे हैं, अपनी अपनी इच्छा से भाग रहे हैं, अपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं, उसे घर नहीं कहते हैं। वो एक होटल टाइप है कि बस हमारा काम है, हमारे बेड पे हमको सोने को मिलना है और हमको हमारा कूलिंग सिस्टम चाहिए, हमारा टॉयलेट चाहिए। आजकल सब चीजें पर्सनल चल रही हैं, ये चीज हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। इंसान जितना स्वार्थी होता जा रहा है, वो अपने आप को अपने दायरे में करता जा रहा है। फैमिली से अलग हो जाते हैं बच्चे, माँ बाप से कोई मतलब नहीं, भाई बहन से कोई मतलब नहीं, सब अपनी दुनिया बना रहे हैं और अपनी दुनिया में जा रहे हैं। ये परमेश्वर ने रेस्ट डे इसलिए बनाया था कि फैमिली गैदरिंग हो, आपस में बैठे और परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा परिवार मौजूद रहे।
इसलिए परमेश्वर ने इस दिन को बहुत विशेष दिन ठहराया था। ये डे ऑफ रेस्ट है, इट्स अ डे ऑफ रेस्ट टू बी रिफ्रेश्ड फ्रॉम टॉयल, यानी अपने सारे परिश्रम से जो आप हफ्ते भर करते हैं, 6 दिन आप काम करते हैं, तो आपके बॉडी को परमेश्वर ने कैसा बनाया है? तो अपनी आपकी और हमारी बॉडी को कैसा बनाया है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा डाली है, वो है स्वरूप। हम आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे शरीर को कैसा बनाया है? हैं? नहीं मालूम, नहीं मालूम। परमेश्वर ने पहली चीज ये मिट्टी से बनाया है शरीर, ये मिट्टी का घर है, ठीक है। और मिट्टी का घर है तो मिट्टी में मिट्टी बहुत जल्दी ढह जाती है, बहुत जल्दी। आप मिट्टी का घर बना के देखिए, जब इस पे तूफान पड़ेगा, आंधी तूफान बारिश और सब, ढह जाएगा। ये मिट्टी का घर है। और ये बनाया कैसे था मालूम है? डिजाइन परमेश्वर ने क्या किया था? फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने इसको केवल 8 घंटे काम करने के लिए बनाया। कंपनी आपको कोई चीज देती है, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने जनरेटर खरीदा, और जनरेटर आपने 5 किलोवाट का खरीदा, आपके घर में लोड है 10 किलोवाट, आपने जनरेटर खरीदा हाफ कैपेसिटी में 5 किलोवाट। जैसे इन्वर्टर लोग लगाते हैं, इन्वर्टर जो है वो घर आपके लोड से कम होता है, टोटल लोड से, इसलिए उसमें स्पेशल वायरिंग कराई जाती है कि पावर पॉइंट सब अलग कर दिए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो, वो ट्रिप कर जाएगा या उसका फ्यूज उड़ जाएगा ओवरलोडिंग से। ओवरलोडिंग ना हो तो उसके लिए स्पेशल वायरिंग कराई जाती है, इन्वर्टर वायरिंग। ऐसे ही जनरेटर भी होता, सेम। जनरेटर आपने खरीदा 5 किलोवाट, आपके घर का लोड है 10 किलोवाट। कंपनी आपको कहेगी कि आप ये ले जाइए, आप उनसे पूछेंगे भैया अगर कुछ लोड बढ़ गया तो कितनी देर चलेगा? तो वो लोग बताते हैं, टेक्निकल डेटाज होते हैं कि वो आपसे कहेंगे कि ये 2 घंटे ओवरलोड पे चलेगा। ओवरलोड का मतलब ये नहीं कि 5 किलोवाट का जनरेटर उस पर 10 किलोवाट लोड डाल दो। ओवरलोड का भी मतलब है कि आप उससे थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, यानी 6 से 7 किलोवाट तक का लोड आप डाल सकते हैं ओवरलोड में। तो ओवरलोड में 2 किलोवाट एक्सटेंशन है, और वो भी उसकी टाइमिंग बताएगा कि 2 घंटे से ज्यादा मत चलाइएगा ओवरलोडिंग में। आप क्वेश्चन पूछिएगा कि फिर क्या होगा अगर चल गया? तो कहेगा हेड गैस्केट चली जाएगी, इसके इंजन पे इसका रेडिएटर फट सकता, कुछ भी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। अब आपने तो एक कैपेसिटी वाली चीज ली है जिसकी एक क्षमता है। जितनी चीजें इस पृथ्वी पर बनती है, जो मनुष्य भी बनाता है और जो परमेश्वर भी बनाता है, हर चीज में कैपेसिटी भी होती है, क्षमता होती है। आपके शरीर की क्षमता क्या है? 8 घंटे फिजिकल वर्क करने की क्षमता है। और आपने 8 घंटे फिजिकल नहीं किया, अगर आपने 2 घंटे मेंटल वर्क कर लिया, तो आपको मालूम है 2 घंटे मेंटल वर्क इज इक्वल टू 8 आवर्स फिजिकल वर्क बराबर हो गया। तो आपने 2 घंटे अगर दिमागी काम किया तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपने 8 घंटे काम कर लिया, रेस्ट। आप कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में देखिए बार बार रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? क्यों करा जाता है रिफ्रेश? आजकल के बच्चे कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हैं, आजकल ज्यादातर मोबाइल यूज कर रहे हैं। नहीं, अभी बता देते, बार बार आप उसमें रिफ्रेश क्यों करते हैं? क्यों रिफ्रेश पे जाके उसको रिफ्रेश मारते हैं? आप ये कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को देखिए, वो जैसे ही कुछ उन्होंने डाला उसके बाद वो बैठकर कट कर, वो खाली नहीं बैठते, वो रिफ्रेश करते रहते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं, स्पीड डाउन होने लगती है। रिफ्रेश करते हैं ताकि जितना वो फ्रेश होगा उतना उसकी स्पीड, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एग्जॉस्ट होगा, गर्म हो जाएगा, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको जाके टहल के आना पड़ेगा। हर चीज की क्षमता है। परमेश्वर ने शरीर की क्षमता रखी थी, आज का इंसान उस क्षमता की यानी ओवरलोडिंग की लिमिट्स क्रॉस कर गया। क्यों आज ये संसार परमेश्वर ने निरोग बनाया था मनुष्य को, ये रोग से कैसे भर गया? ओवरलोडिंग, मेंटल ओवरलोडिंग, फिजिकल ओवरलोडिंग, इमोशनल ओवरलोडिंग, ये सब ओवरलोडिंग्स हैं। सारी दुनिया का बोझ हम लिए घूम रहे हैं। पापी मनुष्य बोझ से लदा हुआ, केवल पाप का ही बोझ नहीं है, पाप के द्वारा जो चीजें हमारे जीवन में आकर स्टिक हो गई हैं, रास्ते सब बंद हो गए, परमेश्वर रहित हैं, तो हमको खुद ही हल खोजना है। तो दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, शरीर का भी, और विकल्पों का भी इस्तेमाल करना। तो हम भागते दौड़ते रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे, हल ढूंढने चाहेंगे कि तुरंत हल हो जाए। आज की दुनिया में लोग मालूम क्या करते हैं?
लोगों को समस्या आती है, मोबाइल फोन है, उन्होंने खट से मिलाया कि मोबाइल फोन पे ही सारा समाधान हो जाए। इज इट पॉसिबल? ये क्या ये संभव है? हर चीज का समाधान आपको प्रॉपर वे में मिलेगा। फॉलो द स्टेप। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा। आप उससे फोन पर सारा इलाज नहीं पूछ सकते, ना फोन पे सारा इलाज वो करेगा। आपको उसको विजिट करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और यानी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और अपनी रिपोर्ट देते जाना पड़ेगा। तब आपका पर्चा रिव्यू होता रहेगा, आपकी कंडीशन भी, और आपको डॉक्टर को हर अपडेट बतानी होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और अपने आप को मॉनिटर करना आपको आना है चाहिए, कि हमको खुद मॉनिटर करें कि हमको कब कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, ताकि हम डिस्कस करें अपने। ये सब कुछ नहीं है। हम तो लोगों से बात करते हैं, वो लोग कहते हैं अरे हम फलाने डॉक्टर के पास गए, दो टिकिया दे दी थी, खा ली थी, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। वो टिकिया खाने गए थे। चाट आट समझ रखा है क्या? ये हालत है हमारे देश की। और इस समय एजुकेटेड वर्ल्ड है, पढ़ा लिखा युग, ज्ञान के सारे स्रोत खुले हुए हैं, तब लोगों की ये दशा है। कहां बुद्धि आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, प्रभु जाने। लेकिन लोग अपनी मानसिकता में, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। दुनिया में क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं। आज रेपो रेट फिर से बढ़ाया गया, ईएमआई और बढ़ गई। पहले जनवरी का मेरा मैसेज याद रखिएगा, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन एकदम हो चुका है। अपने सपनों के संसार से बाहर निकलिए, वास्तविकता में आइए। वास्तविक दुनिया में क्या चल रहा है, वास्तविक में हमारे जीवन में क्या चल रहा है, वास्तविक हमारे जीवन में क्या नहीं होना चाहिए, वास्तविक में हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, इस पर फोकस करना शुरू कीजिए। ये परमेश्वर ने ये अपने वचन के द्वारा हमको यही सब चीजों के लिए जगा रहा, हमारी आत्मा को जगा रहा है कि हम जाग जाएं कि हम कर क्या रहे हैं और परमेश्वर ने हमसे क्या क्या वायदे किए हैं और किस ढंग से वो पूरे होने हैं। अब देखिए, his day occurrences सब ये हो गया। दिस प्रिंसिपल इज एनश्राइंड इन द 4th कमांडमेंट। मालूम है सबत के विषय में चौथा जो वो है 10 हुक्म में चौथा हुक्म जो है वो सबत के ऊपर है। निकाल के पढ़ लीजिए, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 8 से 11 पद, 8 से 11 पद 20 अध्याय। तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, पहली चीज याद रखना जी। 6 दिन तो तुम परिश्रम करके। अब एक बात सुनिए, मैं यहां पर रोकना इसलिए चाह रहा हूं, जब परमेश्वर को अक्सर लोग कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो कहते हैं कि अपना सारे नौकरी वोकरी सब काम धंधा छोड़ के कहते हैं यीशु मसीह के पास जाओ, वहां पे सब मिल जाएगा। किसने आपको अर्थ बता दिया, या आपने खुद इस अर्थ को समझ लिया? अगर ऐसा होता, ये चीज ऐसी होती, तो परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 2 अध्याय में अब्राहम को भूमि की मिट्टी से उसकी बॉडी को बनाया और उसको जीवन का श्वास फूका, आदम जीवित प्राणी बना, तो परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में रखा। और ये क्यों कहा कि ताकि आदम उसमें रहे, काम करे और उसकी रखवाली करे। तो परमेश्वर ने उसको बॉडी क्यों दी थी? काम करो और रखवाली। इसका मतलब फिजिकल बात नहीं है वो। यीशु मसीह ने फिजिकल बात नहीं बोली थी कि सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ। ये वो स्पिरिचुअल कह रहा था, आत्मिक रूप से। और फिर ये विश्राम कैसे मिलेगा? यीशु मसीह का मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, तब तुम मन में विश्राम पाओगे। तो ये तो प्रोसेस बता दिया उसने, बुलाया। और लोग देखिए, आप एडवर्टीजमेंट क्या होता है मॉल के लिए, लोग एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, ये चीज, और ये हर चीज के साथ चीनी या जो महंगी चल रही होती है, प्याज टमाटर जो महंगा चल रहा होता है, वो स्कीम में रख देते हैं कि 1 किलो फ्री। तो लोग वहां भीड़ कैसे लगती है, और उसके चक्कर में वो ढेरों चीजें खरीदते हैं। ये इसको कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। उन लोगों ने ये सोचा कि यीशु मसीह तो यार एकदम फ्री में सब कुछ खिला पिला भी देगा, सब कुछ दे देगा। आज बहुत तेरे लोग मसीह में केवल इसलिए आए हैं कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा। एक भ्रांति फैली हुई है कि आप मसीह में जाएंगे तो आपको वहां पे मिलेगा, पैसा मिलेगा। कहाँ मिलता भैया? दुनिया में हमारी सारी जिंदगी निकल गई, आज तक कहीं नहीं मिला। पता नहीं कौन ये बात बोलता है, और जो बोलता प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि मिला किसी को कुछ नहीं।
हाँ, किसी ने करप्शन करके कहीं से कुछ इधर उधर से लटक झटक के झूठ बोल के कहीं से निकाल लिया, वो बात अलग है, लेकिन ये कहीं से जायज नहीं है। कोई आपको पैसा लेके बैठा थोड़ी ना कि तुम पैसा ले लो, क्यों देगा पैसा? तुम मानोगे तुम्हें फायदा, हम मानेंगे हमें फायदा, हम पैसा क्यों दे? ये अब देखिए यहां पे विश्राम दिन को पवित्र मानना, इसको स्मरण रखना। आगे 6 दिन तो यहां पर ये परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहा है? 6 दिन क्या करना? 6 दिन तुम घर में बैठे रहना, 7वें दिन तुम आ जाना, तुमको हम दूंगा, आशीष देंगे। कौन सी आशीष मिलेगी? बेगारी की आशीष। बैठे रहो, तुम्हें सब लोग फ्री में जोते हैं, यही आशीष मिलेगी। फ्री में जोते तुम्हें, जो पाए उठा के ले जाए, अपना काम कराए, घर छोड़ दे, बेगारी की आशीष देगा। भाई आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उसमें लिखा है 6 दिन तुम परिश्रम के साथ काम करना। ये वो परमेश्वर डिसिप्लिन वाला है। ऐसा तो हमारे आप लोगों के माता पिता ने कभी इतना कड़ाई नहीं की होगी जितना परमेश्वर। वो हमें डिसिप्लिन इसलिए करता है ताकि उसका नाम ना खराब हो और हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो, डिसिप्लिन लाने के लिए। जी हाँ, अपना सब काम कर लेना। अपने काम को करने के लिए तुमको हमने सामर्थ्य दे दी, शरीर दे दिया जी। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, ये परमेश्वर का दिन है, तेरे परमेश्वर का दिन। अगर तुम उसे परमेश्वर मानते हो ना, तो ये तुम्हारे परमेश्वर का दिन है। इस दिन क्या करना? उस दिन ना तो तुम किसी भांति, यानी फिजिकल बॉडी से कुछ मत करना, किसी भांति का कामकाज, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया। परमेश्वर ने इतना काम किया, इतना हार्ड वर्किंग गॉड है जी। और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ये परमेश्वर की ये 10 हुक्म में ये जोड़ा गया, इसको, ये शुरुआत इसकी है उत्पत्ति से, है ना। इसको अल्लाह के आज्ञा के रूप में जोड़ा गया ताकि लोग इसको याद रखें। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एंड ऑन द 7th डे। अच्छा ये हो गया ना। इसके बाद हम एक पद और पढ़ेंगे। ये इट इज इन जेनेसिस इज दैट इट्स अ डे ऑफ रेस्ट, इट्स अ डे ऑफ रेस्ट टू बी रिफ्रेश्ड फ्रॉम द टॉयल, यानी अपने सारे परिश्रम से विश्राम करना। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। इट इज अ साइन बिटवीन मी एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल फॉर एवर, यानी परमेश्वर कह रहा है कि ये सबत का दिन मेरे और इजराइलियों के बीच में युग युग की वाचा के लिए एक यादगारी रहेगी, एक चिन्ह रहेगा। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय का 17 पद पढ़िए। वो मेरे और इजराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। द डे ऑफ रिफ्रेशमेंट, ताजगी प्राप्त करने का, नई सामर्थ प्राप्त करने का दिन है। जब आप इस दिन को नहीं मानते हैं, आप कभी भी रिफ्रेश नहीं होते, यानी नई ताजगी आपके अंदर कभी नहीं आएगी। आप उबने लगेंगे, और उबने लगेंगे तो मेंटली आपका माइंड जो है ना, वो डिसऑर्डर आने लगेगा उसमें। जैसे कंप्यूटर में जब वो ओवरहीट होता है या ओवरलोड होता है तो वो कुछ भी करने लगता है। आप कुछ भी बोलिए तो वो कुछ और कर रहा है, मन मर्जी कर। आज इंसान मन मर्जी क्यों कर रहा है? उसका सीपीयू जो है वो खराब हो गया, सीपीयू खराब हो गया। और वो सीपीयू, वो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। ये सीपीयू ही तो गड़बड़ हुआ है ना। आपके कंप्यूटर का जो ब्रेन है, सीपीयू, वो गड़बड़ क्यों होता है? वहां पे जाके आप कंप्यूटर की थ्योरी में देखिएगा,
वही रीजन आपके माइंड को भी गड़बड़ होने का है। आपका ब्रेन जब उल्टी सीधी बातें करने लगता है, उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है, कहीं की कहीं। आप देखिए, मैं आपको दो प्रकार के लोग बताता हूं। संसार में जितने भी सांसारिक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, और सांसारिक बातों को बहुत महत्व देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप देखिएगा, टेंडेंसी की बात कर रहा हूं, उनकी साइकोलॉजी की, कि आप संसार में लोगों को समस्याओं पर चर्चा करते हुए पाएंगे। हर समय उनकी समस्याओं पर चर्चा चलती है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आप आइए, परमेश्वर का आत्मा हमसे हमेशा सॉल्यूशन की बात करता है, समस्याओं पे चर्चा करना पसंद नहीं करता। और मेरे नेचर में भी नहीं है कि समस्याओं पे चर्चा करें। हम 10 घंटे समस्याओं पे चर्चा करेंगे, इससे अच्छा हम 2 घंटे में सॉल्यूशन की ओर ना बढ़ जाए। व्हाट इज इजी? जो होना था वो हो गया। अब हम बैठ कर उस पर कि ये स्पेक्यूलेट करें कि क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा, अरे तो बड़ा बुरा हुआ। हमें ऐसे लोग ही नहीं पसंद है जो आके आपको आपकी हवा और निकाले। जब किसी के साथ कोई हादसा होता है ना, तो ढेरों लोग आते हैं, आप अपनी लाइफ में इसको नोटिस कीजिएगा, और सब आपको कहेंगे बड़ा बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम तो पूछते किसके साथ नहीं होता हादसा, किसके साथ नहीं हो रहा, हाँ। वो रिपीट करते रहेंगे सब, उसी में फोकस, और वो सुनने वाला बेचारा बैठे बैठे डिप्रेशन में चला जाता। ये हालत होती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हमको यानी प्रॉब्लम फोकस नहीं रखता है, वो हमको सॉल्यूशन फोकस बनाता है। हमको सॉल्यूशन फोकस होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो होती रहती लाइफ में। आप गाड़ी चलाइए, कभी कोई चीज खराब हो जाएगी, आप कोई चीज यूज करिए, आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी। अब आपकी 10 गड़बड़ियां एक साथ हो गई, मेंटेनेंस की कमी के कारण, निग्लेक्ट किया आपने, ध्यान नहीं दिया, समय पे सर्विस नहीं कराया, समय पे वो नहीं किया आपने, मॉनिटरिंग नहीं ठीक से की, तो हैंडलिंग ठीक से नहीं की, तो समस्याएं तो आएंगी टेक्निकल चीजों में। अब 10 चीजें एक साथ खराब हो गई, दिमाग मालूम क्या घूमेगा, जरूर कोई कुछ कर रहा है, जरूर कोई कुछ कर रहा है। अबे हद हो गई यार, तुम्हारा ही साथ कर रहा है और किसी के साथ नहीं कर रहा है। कौन ऐसा फालतू बैठा हुआ जो यही कर रहा है, और किसके पास इतनी शक्ति परमेश्वर ने दी कि वो तुम्हारे जीवन में कुछ गड़बड़ कर दे। जब किसी के जीवन में अच्छा कोई नहीं कर पाता तो बुरा कहां से करेगा। कोई आपका बुरा सोच सकता है लेकिन कर नहीं सकता। ये तो मानसिकता है। और ऐसे में परमेश्वर का वचन उनके अंदर घुसे कहां। पहले से यहाँ पे सब फीडिंग बैठी हुई है, तो वचन सुनने के बाद और कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा भैया ये बताइए हमको क्या करना चाहिए। अरे यार तुमको क्या करना चाहिए, अभी तुम क्या सुन रहे हो। हम सलाह देने के लिए थोड़ी ना है, हम तो आपके सामने ट्रूथ रख रहे हैं। आपको खुद समझना है कि व्हाट इज गुड फॉर मी। परमेश्वर आपसे खुद बात कर रहा है अपने वचन से, तो वचन को आप सिंपल लीजिए ना। एक पद यहाँ पर रह गया, निर्गमन की पुस्तक के 31 अध्याय का 12 से 17 पद हम लोग छोड़ गए। 31 अध्याय उसका 12 से 17 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजराइलियों से ये भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिवस को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह। का मतलब क्या होता है? चिन्ह का मतलब होता है, हाँ यही एक चिन्ह है जिससे मैं समझ जाऊंगा ये मेरे लोग हैं। परमेश्वर आपको यहीं से पकड़ेगा। विश्राम दिन नहीं मानता है, ये मेरा नहीं है। आप देखिए आज के युग में जिसको देखो हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं। कहां से हो तुम? अपने आप को कह तो रहे हो, धोखा मत खाओ। परमेश्वर तुम्हें जांचेगा, वो देखेगा कि तुम हो कि नहीं हो, वो तुमको घोषित करेगा कि तुम हो, वो ही घोषित करेगा तुम नहीं हो वचन के द्वारा। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो मेरे विश्राम दिन को नहीं मानते, ये चिन्ह है। आगे पढ़ दीजिए। जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उस दिन को अपवित्र करे,
वो निश्चय मार डाला जाएगा। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वो प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन है और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वो निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय मानकर माना करें। वो मेरे और इजरायलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया है। इसलिए तुम भी अपने आप को परमेश्वर, ये मालूम है समर्पण का दिन था एक्चुअली, कि प्रभु हमने 6 दिन काम कर लिया और 7वें दिन, आगे हम दिखाएंगे आपको वचन में ही कि 7वां दिन आपको ये मानना है कि हमने जितना करना था अपनी क्षमता में काम कर लिया और हम ये लाए हैं, और वो पूर्ति नहीं होगी। आप जो कमा के लाते हो उसमें क्या आपका घर चल जाता है? कभी नहीं चलता, किसी का नहीं चलता। तो मालूम क्या है, जो आप कमा के लाए ये आपकी क्षमता थी, और 7वें दिन आपको काम नहीं करना है। तो 7वें दिन जब एक दिन आप काम नहीं करेंगे डेली वेजेस में, तो उस दिन की दिहाड़ी आपको कहाँ से मिलेगी? आपको भोजन कहाँ से मिलेगा डेली वेजेस में अगर बात करें? तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब ये प्रार्थना सिखाई थी, हे हमारे पिता, उसने कहा था कि तुम पिता से कहना कि हमारे प्रतिदिन का भोजन हमें आज दे। इसका मतलब ये पूर्ति करने वाला, तुम कमा के अपनी पूर्ति नहीं कर पाओगे। तुम कमा के जो लाते हो, तुमको ये मालूम रहे कि मेरी क्षमता ये है और मेरा खर्चा, मेरा लोड ज्यादा है, तो 7वें दिन को मानना। अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें तुम घटी में ना जाओ, परमेश्वर पूर्ति करे, तो इस दिन को मानना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें इसी दिन मिलेगा। वैसे तो 24 आवर्स तुम्हारे लिए अवेलेबल है, 24/7, लेकिन ये दिन उसने फेलोशिप के लिए बनाया है कि मेरी उपस्थिति में आना, ताकि मैं तुम्हें आशीषित करूं कि जो तुम्हारे पास है उस पर बरकत ठहर जाए। हालेलुया। और लोगों को ये मालूम है कि वो अपनी कमाई पे बरकत मांगते हैं। यहूदी लोग मांगते थे, आज तो सब जाति के लोग कहते हैं मेरी इनकम पर आशीष दे, लेकिन आशीष मांगने से थोड़ी ना मिलती है। आशीष देने वाला अगर आशीष देगा तभी तो मिलेगी, और जब आप उसका हुक्म मानेंगे तभी तो आशीष देगा। तो उसको आप जबरदस्ती छीनी नहीं जा सकती। आशीष प्राप्त की जा सकती है आज्ञा मान के, कंडीशन पूरी करके। ये सिखाया जा रहा है। इट इज अ साइन, ये एक चिन्ह है, और ये देखिए चिन्ह उसने ठहराया है बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल, लोग यानी परमेश्वर और उसके लोगों के बीच यही एक चिन्ह है। इट इज द ओनली वन ऑफ द 10 कमांडमेंट सिंगल्ड आउट दिस वे एज अ साइन फॉर अ मार्कर। यानी 10 हुक्मों में से केवल एक हुक्म यही एक ऐसा है जो एक चिन्ह के रूप में ठहराया गया है। यह आज्ञा सिर्फ इसको पवित्र मानने की थी, काम ना करना था, परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद रहना था, और अकेले नहीं, पूरा परिवार और एक साथ और अपने घर में, ये कहीं बाहर नहीं जाना था। और ये उसने उन लोगों के लिए ठहराया था, ये एक मार्कर की तरह था। जस्ट एज अ फ्लैग आइडेंटिफाइज अ पीपल। जब हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, जब हम विदेश में जाते हैं तो हमारी पहचान क्या होती है? हमारे देश का झंडा, हमारे देश का झंडा। जब हम उस झंडे के साथ खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं ये इंडियन है। हर कंट्री के लोगों का अपना एक झंडा है। वैसे ही सबत का दिन एक झंडे के समान है। और अगर ये दिन आप नहीं वो करते हैं, इसको याद नहीं रखते हैं, और इस दिन को जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा नहीं करते हैं, तो आपका वो झंडा नहीं है, आप उस झंडे के नीचे नहीं है, आप परमेश्वर के लोग नहीं है। और इसीलिए आगे लिखा हुआ है, जस्ट एज अ फ्लैग आइडेंटिफाइड people and a beacon draws attention and a monument points
to a special place, person, or occurrence. So God set the Sabbath as a sign to identify his people. अपने लोगों को पहचानने के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक चिन्ह दिया था, और वो चिन्ह था सबत का दिन, यानी 7वें दिन को पवित्र मानना और उस दिन कोई काम न करना. इट इज ऑल्सो अ परपेचुअल कोवेनेंट और लाइफ लॉन्ग अग्रीमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द पर्सन हु कीप्स द सबत. यानी जो सबत का पालन करता है वो और परमेश्वर के बीच वाचा बंधी हुई है, आज्ञा पालन हो रहा है. यही पहचान होगी आपके और परमेश्वर के बीच कि आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध है. लेकिन यहीं पर मामला गड़बड़ है. फॉलन स्टेट में आने के बाद परमेश्वर की सहभागिता मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर दोनों अलग अलग हो गए. अब यहां से ये वाला बात याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के द्वारा ये चीज पूरी की गई है. 5वां पॉइंट, रिमेंबर द सबत डे टू कीप इट होली. इसको पवित्र रखना, याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि ये दिन पवित्र है और ये परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र ठहराया है. द 5th पर्पस ऑफ द सबत इज एज अ रिमाइंडर ऑफ गॉड एज आवर क्रिएटर एंड मेकर. यानी जब जहां जहां आप सबत के विषय में पढ़ रहे हैं, वहां आपको बार बार फ्रीक्वेंटली एक बात बोली जा रही है कि इस दिन तुम विश्राम करना, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और सब कुछ बना के 7वें दिन विश्राम किया और अपना जी ठंडा किया. बार बार ये बात बोली जा रही. तो सृष्टि किसने बनाई है, सृष्टि को कितने समय में बनाया गया, और 7वें दिन उसने क्या किया. ये 7वां दिन आपको बताएगा कि ये सृष्टि बनाने वाला कौन है. और ये 7वां दिन हमको याद दिलाता है, ये हमें याद दिलाने के लिए है कि परमेश्वर ने, जिसने सृष्टि बनाई है, वही तुम्हें आशीष देगा, वही तुम्हें उद्धार देगा, वही तुम्हारे जीवन को नया बनाएगा. आशीष का मतलब होता है तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करना, तुम्हारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, ताकि तुम्हारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने. इसलिए इस दिन को पवित्र ठहराया और आशीष दी है. निर्गमन की पुस्तक के 20 अध्याय के 8 से 11 पद जो हम पढ़ चुके हैं, ये रेफरेंस उसी में आता है. इसका एक चीज और देखते हैं, द वर्ड ट्रांसलेटेड मेड. यानी जब आप देखते हैं परमेश्वर ने क्रिएटेड एंड मेड, यानी उत्पन्न किया और मेड बनाया, तो ये जो मेड वर्ड है, मेड वर्ड को हियर मीन्स फैशन्ड और सेट इन ऑर्डर. इसका मतलब होता है कि परमेश्वर ने हर चीज को एक विशेष आकार दिया और विशेष उद्देश्य से बनाया और सेट इन ऑर्डर, उसको सही क्रम में रखा. परमेश्वर क्रमवार काम करता है और हम लोग किसी क्रम में नहीं है. हम कहते हैं ये पहले कर लो, वो बाद में कर लो, हमारा क्रम बिगड़ा हुआ. लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था, ऑर्डर वर्ड याद रखिएगा, इन ऑर्डर. परमेश्वर हर काम को इन ऑर्डर वे में करता है, ऑर्डरली वे, एक निश्चित क्रम में करता है कि कौन सी चीज पहले क्या करना है, फिर क्या करना है. एज गॉड reformed the world and its environs in the course of a week. यानी परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को, इस पृथ्वी को और इसमें सब जो समय चल रहा है, इन सब चीजों को हफ्ते में कैसे बांटा है. आप देखिए पूरा साल जाता है, लेकिन साल कैसे जाता है. एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं. और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं. तो एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52, 52 हफ्ते होते हैं. और 52 हफ्तों में ये हफ्ता चल रहा है. और आप देखेंगे कि हर संसार में सब कुछ हफ्ते में चलता है. और आपको फॉरेन कंट्री में देखिए तो वहां वीकली पेमेंट्स भी होते हैं, वहां वीकली टाइप दी जाती है, वीकली पेमेंट, वहां सारा सिस्टम वीकली चलता है. केवल हमारे इंडिया में ही अभी मंथली चल रहा है, लेकिन एवरीवेयर वीकली. हम एक एक हफ्ते का काम करते हैं, एक एक हफ्ते, क्योंकि हर हफ्ते में हिसाब होता जाता है. परमेश्वर हमारा हिसाब सबत के दिन कर लेता है. इसलिए ये याद रखिए, सबत ये जो 5वां उद्देश्य है, यहां पे जैसे लिखा हुआ है ना कि फैशन एंड सेट इन ऑर्डर एज गॉड फॉर्म द वर्ल्ड. परमेश्वर ने संसार को ऐसा बनाया एंड इट्स एनवायरन्स, यहाँ का सब चीजों को ऐसा संजोया कि इन द कोर्स ऑफ अ वीक, क्या वो हफ्ते के हिसाब से चलते हैं. आप जब देखेंगे मैटरनिटी में जाके देखिए, फेटस भी वो वीक्स लिखते हैं, हम लोग मंथ्स में बात करते हैं, कहते हैं 9 मंथ्स, नहीं, वहां पे वीक्स चलते हैं, 38 वीक्स, 36 वीक्स, वहां पे वीक्स में होता है. वीक्स में ही पर में मनुष्य की सृष्टि भी वीक्स में हो रही है. कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया, मेडिकल साइंस भी बता रही वीक्स. परमेश्वर सब चीजों को वीक्स में चला रहा. दिस
दिस वाज आफ्टर हैविंग इनिशियली क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। यानी ये हफ्ते से हमें बार बार ये पता चलता है कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है। बाइबल में उसका वर्णन है, 6 दिन परमेश्वर ने काम किया। हफ्ता हमको हर बार दिखाएगा। आपको बाइबल नहीं देख रहे, आप ये देखिए कैलेंडर, वहां पे देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आपको याद होना चाहिए परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, 6 दिन काम किया। हमें भी 6 दिन काम करना, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद डे ऑफ सबत है। डे ऑफ सबत को हम स्पिरिचुअली देखेंगे, हम लोगों के लिए क्या चीज लागू है। और अभी तो हम आपको हिस्ट्री बता रहे हैं, हम इसका पर्पस बता रहे हैं, क्यों इजरायलियों को यह दिया गया था। लेकिन यीशु मसीह ने इसके पर्पस को कैसे पूरा किया, ये हम आगे सीखेंगे। सबत का दिन हमारे लिए किस रूप में है, उसको हम सीखेंगे। लेकिन आपको जड़ मालूम होनी चाहिए कि ये वो लोग कड़ाई से माना करते थे। हमें भी परमेश्वर की हर बात को समझना है। और देखिए यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया। संसार में कुछ नहीं अवेलेबल था, उसने सब कुछ बना दिया है। एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। दस इसलिए द सबत इज अ मॉन्यूमेंट टू गॉड्स awe-inspiring power to have brought into existence all we see around us। हम इसी तरीके से बड़े आदर के भाव से, आश्चर्य के भाव से परमेश्वर को और इस सृष्टि को निहारते हैं, तो परमेश्वर का महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। वाह प्रभु, तुमने क्या बनाया। और उसने कुछ नहीं में से सब कुछ बना दिया और इतना खूबसूरत बनाया। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, इंक्लूडिंग आवरसेल्फ, जिसमें हम भी हैं परमेश्वर की रचना। कितना खूबसूरत बनाया और कितना विकृत बनाया कि मेडिकल साइंस झेल जाती है हमारे जीवन में। लेकिन जिसने बनाया उसको मालूम है, अगर आप उससे कनेक्टेड हो जाएंगे। इसीलिए हीलिंग, बाइबल में हीलिंग शुरू से चली आ रही है। जिसने बनाया है उसको मालूम है कि हीलिंग कैसे होगी। आज संसार में कहीं भी चले जाइए, आप तुक्केबाजी का शिकार हो जाएंगे, लेकिन हीलिंग परमेश्वर ही देगा। डॉक्टर की, एक अच्छा डॉक्टर होता है, उसकी टेबल पे लिखा रहता है आई ट्रीट एंड ही हील्स। चंगा वही करेगा, डॉक्टर केवल ट्रीट कर सकता है। और अगर गलत ट्रीट करेगा तो आपको नुकसान होगा, सही ट्रीट करेगा और उस ट्रीटमेंट को आपने सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो भी नुकसान होगा। जब आप वो ट्रीट कर रहा है और आप उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तभी आपको फायदा होगा। चंगा करने वाला परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर की शरण में नहीं है तो चंगा होंगे नहीं, चाहे कितना ट्रीटमेंट करा लो। तो इसका मतलब कि हमें सब कुछ करने के साथ साथ परमेश्वर महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। सबत का दिन हमें ये याद दिलाता है। भजन संहिता उसका 92 चैप्टर 92 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। अब ये दो चीजें बताई गई हैं, पशु समान मनुष्य या मूर्ख। मूर्ख मनुष्य कभी परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचता भी नहीं कि पता नहीं किसने बनाया गया, अरे ठीक। और पशु समान मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। पशु का मालूम क्या होता है, बस उसको हर चीज मुंह में चाहिए। और पशु को एक चीज और होती है, पेट भर जाता है लेकिन पशु का जी नहीं भरता है। कितना भी पेट भर दीजिए, आप उसको डालिए, वो फिर खाएगा और फिर बाद में पलटेगा। ये नेचर होता है पशु का। हम जब पशु के नेचर में होते हैं, हमारे पास पर्याप्त हमने कमाई की है, लेकिन मन नहीं मानेगा, फिर भी लगे पड़े और आ जाए। ये पशु है। आज के लोगों का स्वभाव कैसा है? परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं। आपका वचन हमारे जीवन की एक एक गांठ खोलने के लिए आवश्यक है, ताकि प्रभु हमारे मन में जो मूर्खता की गांठ बनी हुई है और अज्ञानता की गांठ बनी हुई है, ये गांठें प्रभु आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा खोलता है, ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा के योग्य हो, आपकी महिमा के योग्य हो और आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले और सारा आदर आपको मिले। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष